तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेकर पर। तो आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो मेरे पास बुक है, इस बुक से मैं पढ़ के बताता हूँ कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि का प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका आपका पहला क्वेश्चन है 135 तथा 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि द्वारा हल करना है इसको। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि द्वारा इसको हल करना है। तो इसको विधि क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि, ये हो गया। तो हमें इस विधि से इसका हमको एचसीएफ निकालना है। इसका हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं, इस विधि में देखते हैं सबसे पहले कि साधारण एचसीएफ जिस प्रकार हम बनाते हैं, पहले उस प्रकार का एचसीएफ बना लेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में साधारण एचसीएफ नहीं बनाना है, आपको जो प्रश्न में बोलेगा वैसे बनाना है। मैं यहाँ पर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से निकाला जाता है एचसीएफ। तो पहले देख लेते हैं 135 और 225, 135 और 225 का इसका एचसीएफ निकालना है। तो एक बार में लगा देंगे इसको। 135, 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, ये कट गया। फिर ये वाला भाग यहाँ पर उतर जाएगा 135। फिर ये दो बार में अधिक हो जाएगा, एक बार में लगा देते हैं 5, 13 में 9 गया 4, फिर ये 90 उतर जाएगा, 45 दूनी 90। तो आप ये वाला एचसीएफ जानते होंगे। और यहाँ पे एचसीएफ कितना निकल गया? 45। ये हमारा आंसर 45 हो गया। अब हमको इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि द्वारा बनाना है। तो इसको कहते हैं, देखिए पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये हो गया। तो भाज्य हम उतारेंगे 225, भाजक 135 गुना 135 गुना 1 प्लस शेषफल प्लस 90। मतलब इसको जो कहते हैं, इसको भाज्य कहते हैं, ठीक। इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं। तो ये हो गया। तो मैं इस प्रकार ऐसे इसलिए बनाया हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। तो फिर हो गया। फिर कटा नहीं, कटा नहीं है तो फिर लिखेंगे यहाँ पर। फिर आपका भाज्य यहाँ पर, अब यहाँ पर आ जाइए, आपका भाज्य क्या हो गया? भाज्य 135, 135 लिखिए 135, ठीक। अब 135 का भाजक कितना हो गया आपका? यहाँ पे भाजक 90 और भागफल कितना हो गया आपका? 1 और शेषफल कितना हो गया? 45। यहाँ पे भी नहीं कटा। फिर लिखेंगे 90 को। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे भाज्य कितना हो गया? 90। फिर 90 तो भाज्य कितना हो गया? 45 गुना 2 शेषफल प्लस 0। जहाँ पर देखिए, जहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि में जहाँ पर शेषफल आपका 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, मतलब आपका एचसीएफ निकल आया कितना? 45। ये आपका एचसीएफ हो गया 45। तो प्रश्नावली 1.1 के 1 नंबर में आपका इसी प्रकार का 3 प्रश्न है, 1, 2 और 3। तो एक प्रश्न बनाने के बाद हमको पता है कि आप ये 2-3 बना लेंगे आराम से। तो 1 नंबर आपका, 1 नंबर अगर बन गया आपका, तो 2-3 नंबर भी बन जाएगा। तो दूसरे नंबर पर चलते हैं, प्रश्नावली 1.1 के दूसरे नंबर पर। तो दूसरा नंबर बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q एक कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर बोल रहा है q एक कोई पूर्णांक संख्या है, तो इसको पहले मिटा देते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां पर q एक कोई पूर्णांक संख्या है। लीजिए हम मान लेते हैं, माना q बराबर 0 1 2 3 4 5 मान सकते जहां तक। तो मान लिए हम q बराबर, q एक क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। q एक पूर्णांक संख्या है जो कि हम मान ली 0 1 2 3 4 5 मान ली। तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, हमको ये निकालना है। तो देखिए पहले देखना है 6q+1 6q+1, तो 6q+1, तो q का मान ले लेते हैं। यहाँ पर मान के चलिए हम 0 ले लिए q का मान, तो 6q का मान क्या है 0 0+1, तो 6 गुना 0 क्या हो जाएगा 0+1 बराबर 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, फिर यह 6q+3, q का मान लेते हैं 2 ले लेते हैं हम, 6 गुना 2 + 3, तो 6 दूनी 12 + 3 15। ठीक, ले लेते हैं 6q+5, q का मान लेते हैं 1, 6 गुना 1 + 5, तो 6 गुना 1 6 + 5 6 5 11। यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न बोल रहा था कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में जहाँ q एक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है। हाँ इसके रूप का होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं, सॉल्यूशन को, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर जाएंगे। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है कि किसी पैरेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है 616 और 32, 616 और 32। तो देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न 616 और 32। तो आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्या बोल रहा है। तीसरा नंबर बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से 616 और 32 से हमको एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर थ्योरी में दिया, हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं। तो तीसरा नंबर ये प्रश्न है, तीसरा नंबर। तो यहाँ पर देखिए पहले साधारण जैसे एचसीएफ बनाते हैं उस प्रकार का बना लेते हैं। पहले देखिए 32 और 616, तो ये कितना बार में लग जाएगा, 32 और 616 19 बार में लग जाएगा। तो 19 बार में 608, 8 कट गया, ये 32 यहाँ पर उतर जाएगा, 8 चौके 32 कट गया। एचसीएफ कितना आया मेरा 8। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा बनाना है, तो क्या हो जाएगा भाज्य बराबर कुछ नहीं है ये सब में, भाज्य बराबर भाजक
गुना भागफल प्लस शेषफल। देखिए ये सब प्रश्न यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा आपको बोर्ड एग्जाम में, इससे ऑब्जेक्टिव में आपको 2 से 3 प्रश्न मिल जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। इसलिए इसको अच्छे से देखें। तो ये हो गया, भाज्य मेरा कितना है 616 32 गुना 9 प्लस 8, ये हो गया। अब कटा नहीं तो 32 को यहाँ पर लिख देंगे, 8 गुने 4 प्लस 0, तो शेषफल मेरा 0 आ गया। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, 8। हो गया मेरा आंसर, ये हो गया। तो चौथा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर क्या बोल रहा है। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न ये बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन, मेरे पास बुक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो लीजिए मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक m है, ठीक, मान लिए। तो जो m जो है वो 0 से बड़ा है, m क्या है, वो 0 से बड़ा है। m बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5, मान लिए। अब लीजिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर वर्ग बोल रहा है यानी स्क्वायर, वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो मतलब 3m, m का मान यहाँ पर 1 ले लेते हैं, तो 3 गुना 1 का स्क्वायर, तो कितना 3 गुना 1 3, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 क्या है, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, हो गया। अब लेते हैं 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं होता, चेक करना है। तो m बराबर यहाँ पर भी 1 ले लेते हैं, 3 गुना 2, चलिए 2 ले लेते हैं, 3 गुना 2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 6 1 7, 7 का स्क्वायर 49। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अतः इससे साबित होता है, अतः इससे साबित होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यह आपका 4 नंबर सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 5वां नंबर क्या होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहले प्रश्न बोल क्या रहा है। 5 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए यहाँ पर आपको 4 नंबर प्रश्न में ये बोला था किसी धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर यानी वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न में ये बोला है, सेम टू वही प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर ये बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यानी क्यूब, घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ये बोल रहा है। तो यहाँ पर भी वही होगा, माना कोई धनात्मक पूर्णांक,
धनात्मक पूर्णांक m है। ठीक, m जो है वो 0 से बड़ा है तो m बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 मान लिए। उसके बाद बोल रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन। यहाँ पर क्या बोला 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। यहाँ पर लिख लेते हैं 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। पहले इसके रूप का होता देख लेते हैं। तो 1 m का 1 ले लेते हैं तो कितना 9 गुना 1 9, 9 का क्यूब तो कितना हो जाएगा 9 का क्यूब 729 हो जाएगा। 9 का क्यूब 729 हो जाएगा। उसी प्रकार 9m प्लस 1 कर लेते हैं, इसके रूप का हो गया। ये 729 जो है एक पूर्ण घन संख्या है, ये पूर्ण घन संख्या है। उसके बाद 9m प्लस 1 के रूप का देते हैं तो m का मान यहाँ पर 1 ले लेते हैं। 9 गुना 1 प्लस 1 का क्यूब तो 9 गुना 1 9 प्लस 1 का क्यूब तो 9 प्लस 1 10, 10 का क्यूब तो क्या करेंगे 3 ठो जीरो बैठा देंगे, हो जाएगा मेरा। तो ये जो है 1000 ये पूर्ण घन संख्या है। उसके बाद 9m प्लस 1 क्या बोल रहा है 9m प्लस 8 तो इसका मान 1 ले लेते हैं। m का मान इसके रूप का होता है, चेक करके देख लेते हैं। तो 9 गुना 1 प्लस 8 का क्यूब तो 9 गुना 1 कितना होगा 9 प्लस 8 का क्यूब यानी 17 का क्यूब कितना हो जाएगा 49 13 हो जाएगा। ये भी पूर्ण घन संख्या है, ये भी पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अतः इससे साबित होता है, देखिए आपका ये 729 भी पूर्ण घन संख्या है, 1000 भी आपका पूर्ण घन संख्या है और 49 13 भी आपका पूर्ण घन संख्या है। तो अतः इससे साबित होता है, अतः इससे साबित होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये आपका 5 नंबर सब हो गया। तो आपका प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गया। आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। इस प्रश्न से आपको प्रश्नावली 1.1 से आपको बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि ये तो कंपलसरी है, ये ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में आपको जरूर ना जरूर 1 या 2 क्वेश्चन आपको भेट जाएगा। तो 1.1 आपको क्लियर कर लेना है। तो अगले वीडियो में देखते हैं 1.2 का प्रश्न का सॉल्यूशन। धन्यवाद।